Okay, after Python booleans, now we will study Python operators. Major types of operators in Python are arithmetic operators, assignment operators, and comparison operators and logical operators. अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में हमारे आ जाते हैं जो हमारे मैथमेटिकल ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड. एक नया ऑपरेटर होता है इसमें मॉडुलस एंड एक्सपोनेंशियल, जो हम जैसे 2 की पावर 2 जो हम करते हैं तो उसको कोड के फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, डबल स्टार करके, जैसे 2 डबल स्टार 2, दैट इज एक्सपोनेंशियल. Second is assignment operators. Assignment operators are equal to, plus equal to, multiply equal to, divide equal to. ये हमारे आ जाते हैं assignment operators. Next is comparison operators. Comparison operators are less than, greater than, जो हमारे मैथ्स में होते हैं नॉर्मल. Greater than, equal to, less than, equal to. This one is not. This is not equal to, and this is for equal to. Comparison operator basically used in conditions like if condition, while loop जो हमारी होती है उसमें कंडीशन सेट करने के लिए हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स का यूज करते हैं. नेक्स्ट आ जाते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स. ये जो होते हैं ये जैसे हमारी 2 स्टेटमेंट्स होती हैं उनको कंबाइन करने के लिए होते हैं. तो ये 3 टाइप्स के होते हैं, एंड, और, एंड, नॉट. सो दीज आर ऑपरेटर्स इन पाइथन. नाउ देयर आर लूप्स. सबसे पहले हम करते हैं व्हाइल लूप्स. लूप्स एक्चुअली यूज क्यों होती हैं, कोई भी जैसे हमारा रेपिटेडली कोई टास्क हो रहा है, किसी कंडीशन पे हमें उसको स्टॉप करना है. जैसे सपोज हमारा टाइमर ही चल रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल हम अपनी किसी पेज पे कुछ जैसे 1 to 100 नंबर प्रिंट कराना चाहते हैं, तो हम उस केस में लूप का यूज करते हैं. क्योंकि अगर हम 1 to 100 नंबर प्रिंट कराना चाहेंगे तो हम 1 to 100 काउंटिंग तो नहीं लिखेंगे ना किसी भी प्रोग्राम में, मतलब इतनी ज्यादा तो हम मेहनत नहीं करेंगे. तो हम उसके लिए क्या यूज, किस चीज का यूज करते हैं, लूप्स का. जैसे हम इसमें सपोज यहाँ पे हमें 1 to 10 प्रिंट कराने हैं अपने नंबर्स, तो हम अपनी व्हाइल लूप लगा सकते हैं. व्हाइल लूप में सबसे पहले आ जाती है कंडीशन. दिस इज कॉल्ड कंडीशन. This condition says a is less than 10. It means कि while loop तब तक चलेगी जब तक a की वैल्यू जो है वो 10 से कम है. तो नेक्स्ट स्टेटमेंट अब एग्जीक्यूट होती है, a is equal to a plus 1. तो जो हमारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है वो हमेशा राइट साइड से होती है, और लेफ्ट साइड जो होता है वो हमारा वैल्यू असाइन होती है. तो जैसे ही हम नेक्स्ट लाइन में आते हैं तो हमारी a की वैल्यू क्या थी, 0. सो here 0 plus 1, a is equal to 0 plus 1 equal to 1. So value of a is 1. So now print a. तो a में क्या वैल्यू है, 1. तो हमारा प्रिंट हो गया 1, हमारे स्क्रीन पे प्रिंट हो गया 1. अब हमारा जो लूप है वो दोबारा से कंडीशन चेक करेगा, क्या a की वैल्यू 10 से कम है, ये चेक करेगा. यस, इट्स ट्रू. a की वैल्यू 1 है और 10 से कम है. तो नेक्स्ट वो आएगा. तो अब a की वैल्यू क्या है, 1. 1 plus 1 is equal to 2. Now print a. So 2 is printed on our screen. So next the control will go to while loop. We will check, interpreter will check again that a is less than 10. Yes, value of a is 2 and 2 is less than 10. So now in the next statement, now value of a is 2. 2 plus 1 is equal to 3, and now value of a is 3, and print 3 on our print a. It means 3 is printed on our screen.
इसी टाइप से हमारा 10 तक 9 तक प्रिंट हो गया। जब हमारा नेक्स्ट 10 तक प्रिंट हो गया तो हमारे लास्ट में फिर से व्हाइल लूप चेक करने जाएगा। तो यहाँ पे अब ए में सपोज वैल्यू 9 तक प्रिंट हो गए, 10 तक प्रिंट हो गए हैं, अब हमारी ए की वैल्यू है 10, सो इट विल चेक जो 10 इज लेस देन 10, नो दीज आर इक्वल। तो यहाँ पे हमारा लूप खत्म हो जाता है। तो हम जो भी फिर वाइल प्रिंट ए के बाद जो स्टेटमेंट लिखी होगी उसके बाद वो वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। और जब तक ये कंडीशन जो है वाइल लूप की कंडीशन ये ट्रू नहीं होती तब तक ये लूप चलता रहेगा। तो हमें 1 to 10 काउंटिंग मैन्युअली नहीं लिखनी पड़ी, हमें सिर्फ बस इतना सा कोड लिखना पड़ा 3 लाइंस का और हमारी 1 to 10 काउंटिंग प्रिंट हो गई हमारी स्क्रीन पे। ऐसे ही आप कुछ भी रख सकते हैं कंडीशन। तो ये तो एक छोटा सा एग्जांपल है। आप 100 दे दोगे वैल्यूज तो 100 तक भी प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट इज फॉर लूप। Basically, the for loop does something for every value in a list. The way it is set out in is a little confusing. But ये बहुत बेसिक है। मतलब लूप्स तो हमें अपने उसमें करनी ही पड़ती हैं प्रोग्रामिंग वाले। अगर आप किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वर्क कर रहे हो या सीख रहे हो तो लूप्स तो बहुत बेसिक्स हैं। नेक्स्ट है फॉर लूप। तो फॉर लूप में क्या है, एक कलेक्शन है फ्रूट्स में, ये एक कलेक्शन है, इसको हम एरे भी कहते हैं। कलेक्शन ये किसी भी टाइप की कलेक्शन हो सकती है। ये सब अभी तो ये स्ट्रिंग वैल्यूज की कलेक्शन है। सो इस कलेक्शन को हम कहते हैं एरे। ठीक है, ये इंटीजर भी हो सकती है, नॉट ये कोई नेसेसरी नहीं है कि ये स्ट्रिंग ही होगी, फ्लोट भी हो सकती है, डेसिमल वैल्यूज भी हो सकती हैं। नेक्स्ट इज फॉर एक्स। इसका सिंटेक्स क्या है फॉर लूप का, फॉर एक्स इन फ्रूट्स। फ्रूट्स में आ गई हमारी वैल्यूज एप्पल, बनाना एंड चेरी। नाउ वी विल राइट फॉर एक्स इन फ्रूट्स। अब हम इसको एक तरह से आइटरेट कर रहे हैं। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट में हम लिखते हैं एक्स। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले चेक होगा जो एरे का इंडेक्स है वो हमेशा स्टार्ट होता है 0 से। तो इसमें 0 1 2 मतलब हमारे लूप 3 टाइम्स चलेगी क्योंकि इसमें 3 एलिमेंट्स हैं। बट जो हमारा इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट होता है हमेशा, नॉट फ्रॉम 1। सो जब हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे तो सबसे पहले आएगा 0th इंडेक्स पे, तो प्रिंट हो जाएगा एप्पल। फिर आता है 1 पे बनाना एंड 3 पे देन चेरी। If we will execute this program in अब सपोज हम अपना इसमें डाल देते हैं अपना ये प्रोग्राम। सॉरी, इसमें से ठीक है, आपको मेरा कमांड प्रॉम्प्ट शो हो रहा है? यस मैम। ओके, अब ये देखो हमने यहाँ पे मैंने सीधा कॉपी पेस्ट कर दिया, टाइप नहीं किया। फ्रूट्स हमने एक एरे लिया, एप्पल बनाना चेरी जो भी हमने वहां प्रोग्राम लिखा था, और जब हमने फिर से इसमें एंटर प्रेस किया तो हमारी वैल्यूज जो हैं वो नीचे डिस्प्ले हो गई। इसी फॉर्म में आप, जैसे मैंने आपको जो व्हाइल लूप का एग्जांपल बताया वो सारे आप यहाँ पे खुद टाइप करके कर सकते हो। एक पाइथन में मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है कि इसको लिखने का एक सिंटेक्स होता है। ऐसा नहीं है कि जैसे हम नोटपैड में बस लिख रहे हैं तो हमारा प्रोग्राम चल जाएगा, ऐसा नहीं है। इसके लिए क्या होता है कि आप एक स्टेटमेंट लिख रहे हो, जैसे मतलब उसको बोलते हैं इंडेंटेशन, मतलब हमें एक फॉर्मेट में रखना पड़ता है उसको, कि जैसे अब हमारी ये फॉर लूप थी, आप देख सकते हो। तो इसके नीचे अगर आप इस फॉर के बाद एक आपको पूरा फॉर्मेट बनाना पड़ता है। जैसे अब आपने यहाँ पे एक स्पेस दे दिया, मानो 2 स्पेस दे दिए आपने, अगर आप यहाँ स्पेस नहीं देते हो तो ये इंडेंटेशन की एरर दिखाता है। सपोज हम यहाँ पे
मैंने यहाँ पे स्पेस नहीं दिया। आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि जैसे फॉर के नीचे को सीधा आप अगर देखते हैं तो फॉर की स्ट्रेट नीचे को प्रिंट हमने नहीं लिखा है, थोड़ा सा स्पेस देके हमने एक स्पेस देके इसको लिखा है। अब मैंने यहाँ पे लिखा, अगर स्पेस नहीं देते हैं तो क्या होता है, प्रिंट एक्स, इट विल शो एरर एक्सपेक्टेड एज इंडेंटेड ब्लॉक, मतलब आपको स्पेस देके यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो ये जो है वो इम्पॉर्टेंट थिंग है, ये सिंटेक्स में आ जाता है उसके पाइथन के, आपको इसी फॉर्मेट में लिखना पड़ता है। फिर फर्स्ट टाइम आप जितने स्पेस यहाँ पे अलाउ करते हो, नीचे आपको उतने ही स्पेसेस देके अपनी नेक्स्ट स्टेटमेंट्स लिखनी होती हैं। नेक्स्ट आ जाती है कंडीशनल स्टेटमेंट्स। If conditions to be met, do this and this, what this happens regardless। ठीक है, कैसे चलती है हमारी if कंडीशन, वेट, if तो शायद आपने की होगी। जैसे if में हम सबसे पहले अपनी स्टेटमेंट लिखते हैं, जैसे x is less than y, इसके दो मतलब जो पाइथन बूलियंस मैंने आपको कराया उसमें क्या होता है, इसकी दो वैल्यूज आएंगी, ट्रू और फॉल्स। अगर हमारी वैल्यू ट्रू है तो हमारी स्टेटमेंट नेक्स्ट स्टेटमेंट आ जाती है, अगर फॉल्स है मतलब इसमें इस तरह से ये ब्लॉक्स चलते हैं इफ के, वो किस तरह से चलते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे ये लिखा है, और अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हम नीचे अपनी स्टेटमेंट लिखते हैं, और इसका फ्लो चार्ट जो है वो कुछ इस तरह से चलता है इफ कंडीशन का। ठीक है, एंड नेक्स्ट आ जाते हैं फंक्शंस। फंक्शंस क्या होते हैं, जैसे अब सपोज हमने जो फॉर लूप का एग्जांपल किया, उसमें क्या था कि हमने जो था वो हमारी 3 वैल्यूज थी, प्रिंट करा ली हमने अपनी स्क्रीन पे। अब हमें वही कोड कहीं और 10 टाइम्स कहीं और भी लिखना पड़ेगा हमें, सेम ही कोड, क्योंकि हमें उसकी रिक्वायरमेंट है। तो हम उसको मल्टीपल टाइम्स लिखने की बजाय उसका एक फंक्शन क्रिएट कर देते हैं। फंक्शन क्रिएट करने के बाद हम अपना कोड उस फंक्शन के अंदर लिख देते हैं, और उस फंक्शन जहां जहां हमें रिक्वायरमेंट होती है हम अपने फंक्शन को कॉल कर देते हैं। तो फंक्शन जो है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है प्रोग्रामिंग के केस में, कि मतलब हम हर जगह अपना कोड रिपीट नहीं कर सकते, हमें अपना टाइम भी सेव करना होता है, उसके लिए हम यूज करते हैं फंक्शंस का। तो इसका सिंटेक्स क्या है फंक्शन क्रिएट करने का, हम फंक्शन का नेम लिखते हैं, उसके पैरामीटर्स, और नीचे आ जाती है उसकी बॉडी। और जो पैरामीटर्स होते हैं किसी भी फंक्शन के, उसमें आप अपनी वैल्यूज जो है वो पास भी कर सकते हो जब आप कोई फंक्शन कॉल करते हो। मैं आपको एक एग्जांपल इसका बना के दिखा देती हूँ। तो आपको कमांड प्रॉम्प्ट विजिबल है? Yes, ma'am. So here what is the syntax of write a function? We will write def here, def, def function का नेम, ये कुछ भी हो सकता है आपके फंक्शन का नेम, जैसे आप हेलो कुछ मतलब कुछ भी नेम दे सकते हो आप अपने फंक्शन का। सपोज वैसे तो हम अपने कोडिंग लैंग्वेजेस में इस तरह से अपने फंक्शन का नेम देते हैं कि जैसे अगर कल को कोई और पर्सन सेम चीज पे काम करता है तो उसको फंक्शन के नेम से ही आइडिया लग जाए कि ये फंक्शन जो है वो किस लिए बनाया गया होगा, एक रफ सा आइडिया उसको सिर्फ फंक्शन के नेम से ही पता चल जाए। सपोज अब ऊपर था हमारा फ्रूट्स के नेम हमने प्रिंट किए,
तो हम इसका नेम कुछ इस तरह से रख सकते हैं, प्रिंट फ्रूट नेम्स। अगर हम वो वाला कोड अपने फंक्शन के अंदर डालते हैं, हमें फ्रूट्स के नेम प्रिंट कराने हैं, तो हम इसका अपने फंक्शन का नेम रख सकते हैं प्रिंट फ्रूट नेम्स। उससे क्या होगा कि कोई भी चाहे उस प्रोग्राम पे काम करे, पर उसको उससे नेम से ही आइडिया लग जाएगा कि ये क्यों बनाया गया होगा फंक्शन। अब नेक्स्ट क्या करते हैं, डेफ हमने लिखा माय फंक्शन ब्रेसेस, फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट के लिए हम कॉलन लिखते हैं, एंड नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमने एक स्पेस देकर प्रिंट हेलो फ्रॉम अ फंक्शन। ठीक है, ये तो हो गया हमारा फंक्शन। ये अभी कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा। अगर हम इतना ही कोड कर दें, इतना, तो इससे अभी कोई आउटपुट नहीं आ रही है। इससे आउटपुट लेने के लिए हमें इस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। इसको हम कॉल कैसे करते हैं, माय फंक्शन ब्रेसेस के साथ। ये हो गया इसका कॉलिंग प्रोसीजर। अब मैंने इसमें एंटर प्रेस किया तो जो इसके अंदर कोड था, सॉरी, वो एग्जीक्यूट होके हमारी आउटपुट डिस्प्ले हो गई, हेलो फ्रॉम अ फंक्शन। So this is the way how we will create a function and how we will call the function. And next है एक पैरामीटर्स वाला एग्जांपल इसका कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप देखो, सेम हमारा फंक्शन है डेफ माय फंक्शन। अब ये आ गया इसका पैरामीटर एफ नेम, इसे हम कहते हैं पैरामीटर। इसमें क्या होता है, हमने क्या किया, फंक्शन क्रिएट किया और इसमें भेज दिया एफ नेम, जो उसका फर्स्ट नेम है, और लास्ट नेम हमने अपने आप लिख दिया। अब हम इसका मतलब क्या है कि जब भी हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे, उसके अंदर हम फर्स्ट नेम पास करेंगे। तो अब मैंने इसमें सपोज अपना नेम पास कर दिया, एंटर किया, तो वो जो मेरा फर्स्ट नेम मैंने यहां से पास किया, वो हमारे यहां से मेरा फंक्शन के लिए कॉल हुई, कंट्रोल माय फंक्शन पे गया, उसने एफ नेम में चेक किया, तो उसने देखा कि जो फंक्शन कॉल हुआ उसमें वैल्यू है ममता, तो प्रिंट किया हुआ जो इस एफ नेम की वैल्यू थी, प्लस जो होता है वो कंकैटिनेशन के लिए होता है स्ट्रिंग्स में। कंकैटिनेशन मीन्स दो स्ट्रिंग्स हैं हमारे, जैसे उनको ज्वाइन करना, वो उस चीज को बोलते हैं हम कंकैटिनेशन। और पाइथन में कंकैटिनेशन होती है प्लस के थ्रू। तो हमारा ये, अब सपोज मैंने इसको सेकेंड टाइम कॉल किया, अब सपोज आप में से किसी का नाम मैं इसमें टाइप कर रही हूं, टाइपिंग एरर होगी। तो ये अब इसके साथ क्या कंकैटिनेट हो गया, रिया। ठीक है, तो इस तरह से हम फंक्शन को कॉल करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट आता है फाइल इनपुट आउटपुट। फाइल इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस किस लिए होते हैं, जैसे हमारी कोई फाइल है, सपोज मेरी एक फाइल पड़ी हुई है स्टूडेंट्स के नेम से, वो मेरी पड़ी हुई है सी ड्राइव में, किस डॉक्यूमेंट्स फोल्डर के अंदर। अब मैंने कोड के थ्रू उसमें कुछ लिखना है, मतलब मुझे मैनुअली उसको ओपन करके जाके कुछ नहीं लिखना उसमें, पर कोड के थ्रू ही मुझे उसको ओपन करना है, रीड करना है, या उसका कंटेंट गेट करना है, या उसमें कुछ कोड लिखना है। तो
उसके लिए हमारे होते हैं फाइल इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस। IO का मतलब आपको पता ही होगा, इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस, ठीक है। तो इसके लिए हमारा होता है ओपन मेथड, और इसमें हमारी फाइल का पाथ और हमारा जो ऑपरेशन है रीडिंग के लिए हमारा आ गया R। सो ओपन फाइल डॉट रीड मेथड, तो इससे हम अपनी फाइल का कंटेंट जो है वो रीड कर सकते हैं। ऐसे ही इसके और भी मेथड्स होंगे इनपुट आउटपुट फाइल्स के, इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस के, जो फाइल के ऑपरेशंस हैं। सो मोस्टली मैंने ट्राई किया कि मैं थोड़ा बेसिक साइज का कवर कर दूं। सो अब आपके कोई क्वेश्चंस हैं इसके रिगार्डिंग तो आप मुझसे पूछ सकते हो, या आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। माइक अनम्यूट करके पूछ लो जो पूछना है कुछ। है किसी का कोई क्वेश्चन? नो सर। कि आप में से किस किस को वैसे इंटरेस्ट है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में? है किसी को इंटरेस्ट? ठीक है मैम, थैंक यू। ठीक है सर, थैंक यू एवरीवन। आई एम एंडिंग द मीटिंग नाउ। थैंक यू सो मच।